बिना बुक को खोले हुए कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ मैं आपको। सबसे पहले कि चैप्टर 3 हम आज करने वाले हैं जिसका नाम है पावर ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो बेसिकली मैं सबसे पहले ये समझाना चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसको तुम अगर एक कोर्स बाय कर लोगे तो तुम्हें नहीं आएगी, एक बुक पढ़ लोगे तो तुम्हें नहीं आएगी, और ऐसे चाहे तुम ढेरों सारी बुक्स पढ़ लो तुम्हें नहीं आएगी अनटिल और अनलेस कि तुम उसकी बहुत बेहतरीन तरीके से हर बार प्रैक्टिस कर रहे हो। तो बजाय कि तुम किसी कोर्स पर एक्स्ट्रा पैसा लगाओ, एक अच्छा सा कोर्स एक ही लो और उस कोर्स में से जितना आउटकम ले सकते हो लो। इट्स अप टू यू कि तुम कैसे चीज़ों को यूज़ करते हो। ये सेम वैसा है जैसे चाहे तुम इतने भी बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाओ, पढ़ना तुम्हें खुद ही पड़ेगा। वो इंस्टीट्यूट तुम्हें समझा सकता है चीज़ों को, ये चीज़ें ऐसे होती है, वो तुम्हें रास्ता दिखा सकता है, चलना तुम्हें खुद ही पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडे चैप्टर। Men's character may be learned from the adjectives which he habitually use in conversation. एक आदमी का कैरेक्टर उसके कम्युनिकेशन जो हैबिचुअली बातें करता है उससे पहचाना जाता है, ना कि उसके कपड़ों से, उसके जूतों से, उसके हेयर स्टाइल से, उसके स्किन कलर से, उसके दांतों से, उसकी आईज से, वट एवर इट इज। Communication is the fundamental for the existence and survival of the human. It is a process of creating and sharing ideas and information, fact, again, etc. कम्युनिकेशन होती है ना, जैसे हम घर बनाते हैं तो घर की एक नींव होती है, तो वैसे ही हम इंसान हैं, इंसानों की भी एक नींव होती है जो कि फंडामेंटल जिसको कहते हैं, जो कि है कम्युनिकेशन। इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह तरीका है जिससे हम अपनी चीज़ों को, अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ, ताकि वो समझे हमें। पर फिर भी कोई नहीं समझता, राइट। इट्स द कम्युनिकेशन विच लीडर्स हैव यूज्ड टू मोटिवेट पीपल। ये कम्युनिकेशन ही होता है जिससे लीडर अपने भक्तों को मोटिवेट रखते हैं और उन्हें एक अलाइनमेंट में रखते। देर आर ब्रॉडली 2 टाइप। अच्छा ठीक है, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है आपके लिए। देर आर ब्रॉडली 2 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो कि होते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन होता है ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें, जब मैं बातें कर रहा हूँ आपसे, ये है वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, आप लिख के किसी को दिखा रहे हो, ये बुक है, ये बुक में जो भी लिखा है वो क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन है, राइट। और कोई एग्जांपल, आई डोंट थिंक सो कि और कोई एग्जांपल होगा इसका। वर्बल कम्युनिकेशन 2 ही होते हैं, एक बोल कर बताया, एक जानने वाला, लिखने वाला। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ढेरों होते हैं, जैसे ये सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। देखो हैंड जेस्टर्स आ गए, राइट, आपका हेड नोट डाउन करना आ गया, आईज आ गई, कुछ भी, मतलब बॉडी के वे में आप बिना बोले और बिना लिखे जो समझाना चाहते हो सामने वाले इंसान को, वो सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अकॉर्डिंग टू यू विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन डू वी यूज मोर। अच्छा, आप बताओ मुझे कि हम अपने 24 घंटों में से सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन कौन सा यूज़ करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। आप में से अगर ज़्यादातर सोच रहे होंगे कि हम वर्बल यानी कि बोलने वाला करते हैं, तो यस यू आर राइट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं 90% ऑफ द टाइम। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर लिखा है, जस्ट वन सेक। अकॉर्डिंग टू रिसर्च 93% ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। कैसे, लेट्स सी। One another study showed that the reason of 90% of fight was not what someone said, but in what tone something was said. ठीक है, अब मुझे आप बताओ कि आपकी अगर कभी लड़ाई हुई हो रियल लाइफ में, रोड पर, रोड रेज वगैरह कुछ भी, तो इस बुक के अकॉर्डिंग या इस रिसर्च के अकॉर्डिंग 90% चांसेस होते हैं कि वो लड़ाई इसलिए नहीं होती कि सामने वाला क्या बोल रहा है, वो लड़ाई इसलिए होती है कि सामने वाला किस टोन में बोल रहा है। तो देखो, मेरी तो कभी सच में लड़ाई हुई नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं तो बहुत पीसफुल बंदा हूँ, मैं तो स्विट्जरलैंड में रहता हूँ एक्चुअली। ठीक है, तो मतलब पीसफुल ही हूँ इसलिए। तो जस्ट वांट टू नो कि इट रियली इट इज व्हाट इज सेड। अगर हाँ तो यस लिखो कमेंट्स में। वर्ड्स आर पावरफुल बट द टोन इज विच वर्ड्स आर स्पोकन इज ऑफ्टन मोर पावरफुल। शब्दों में दम होता है, लेकिन जिस टोन में वो शब्द बोले गए हैं उसमें बेहद दम होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज यू यूज। अच्छा, इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आई थिंक कि बहुत नॉर्मल है, तो वो पढ़ाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा। ठीक है, तो इस हर चैप्टर की जो मेन पॉइंट्स होती हैं जिसका हमारी लाइफ में डेली इम्पैक्ट पड़ता है, वो चीज़ों को बता रहा हूँ। कुछ हल्की फुल्की एक आधी लाइनें बीच में स्किप भी कर रहा हूँ, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद यू यूज नॉन वर्बल सिग्नल विल हेल्प यू मेक फ्रेंड, कनेक्ट विद अदर्स, एक्सप्रेस व्हाट्स इन योर माइंड एंड बिल्ड बेटर रिलेशनशिप एट होम एंड ऑफिस। तो नॉन वर्बल का सबसे अच्छा कम्युनिकेशन मैं बताता हूँ। तुम कभी ऑफिस में बैठे हो, मान लो, ठीक है, ऑफिस में बैठे हो, तो तुम ऐसा तो है नहीं कि जो तुम्हारी क्रश है उसको डायरेक्ट बोल दो जाके कि हाय
आई लाइक यू, या मान लो तुम ट्रेन बस मेट्रो कहीं भी जा रहे हो तो तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई या तुम्हें लड़का पसंद आ गया या लड़की देख रही है, तो वैसे तो है नहीं कि तुम डायरेक्ट बात कर लोगे, राइट। वहाँ पर क्या यूज़ करोगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ करोगे, जैसे अपनी आईब्रोज का यूज़ करोगे ऐसे ऐसे करके, राइट। स्माइल यूज़ करोगे कि मेरी तरफ से हाँ है, आप बताओ। कुछ भी मतलब जो भी बोलने के बिना लिखने के बिना जो तुम चीज़ें कर सकते हो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आएगी। तो फ्रेंडशिप की फर्स्ट स्टेप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। उसके बाद तुम क्या करोगे, उसके बाद तुम नंबर लिख के दोगे अपना, फिर पर्ची फेंकोगे, तो ये आ गया वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो पहले नॉन वर्बल का यूज़ किया हमने 90%, 10% में वो नंबर लिखा, वो वर्बल कम्युनिकेशन था। आई होप यू गॉट इट। इन एन अर्लियर चैप्टर, ये नहीं, ये तो लास्ट चैप्टर की बात की है। सो तो ये था कुछ पॉइंट्स, और अब एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, बहुत शानदार एग्जांपल। एक ना फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट नाम का एक यूएस सिटीजन था, ठीक है, वॉन द कॉन्फिडेंस ऑफ यूएस सिटीजन। तो ये ठीक है, अब समझ आ गया। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट नाम का एक सिटीजन था, ठीक है, जिसने कि इलेक्शंस लड़े थे प्रेसिडेंट बनने के लिए बेसिकली, ठीक है। 90s की बात है ये, 90s की, हाँ 90s की, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसमें हुआ क्या कि ब्रिटेन के खिलाफ जो, रुको, रूजवेल्ट फायर इंस्पायर्ड प्लान, ओके ओके ओके, हाँ ये वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर सेकंड में क्या हुआ कि ब्रिटेन पर भारी मात्रा में लॉस हो गया। ब्रिटेन था जो वो इस हालत में नहीं था कि वो हमारे दूसरी कंट्रीज के साथ फाइट कर सके वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, ठीक है। तो डी रूजवेल्ट ने क्या कहा, जो प्रेसिडेंट बनने वाला था, तो उसने ये कहा कि हम ब्रिटेन का साथ नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें यूएस में ना अच्छा पीस बन रहा था, अच्छा खासा लोग कमा रहे थे, तो लोग चाहते थे कि हम नहीं जाना चाहते इस वर्ल्ड वॉर सेकंड में, इसमें हमारा ही नुकसान होगा। तो जो रूजवेल्ट थे हमारे, क्या नाम पूरा इनका, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, तो इन्होंने पहले ये शर्त रखी कि हम ब्रिटेन का साथ नहीं देंगे। लेकिन जब ये प्रेसिडेंसी जीत गए, ये वोट्स जीत गए, तो प्रेसिडेंट बनते ही इन्होंने, बीच में फ़ोन आ गया था यार, आई एम सॉरी, कहाँ पर चल रहे थे हम, कहाँ चल रहे थे, क्या चल रहा था, मैं सच में भूल गया। हाँ, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की बात चल रही थी। तो जब ये प्रेसिडेंसी जीता, उससे पहले इसने वादे कर रखे थे कि हम ब्रिटेन का साथ नहीं देंगे, लेकिन बाद में इसने वो वादे तोड़ दिए। लेकिन जैसे नरेंद्र मोदी आज मन की बात करते हैं, सेम वैसे ही इसने उस टाइम पे एक अपना, जैसे मन की बात एक काइंड ऑफ शो था, या मतलब जो भी था, एक स्पीच देता था शाम को, तो उस समय रूजवेल्ट ने एक फायर साइड चैट रखी थी, जिससे ये पूरे देशवासी से बात करता था। और इसने बात करते समय एक स्पीच बोली थी, जो स्पीच इसमें लिखी हुई है, ठीक है। और वो स्पीच मैं आपको सुनाता हूं क्या लिखी थी इसने लिखी थी कि दिस इज नॉट अ फायर साइड चैट ऑन वॉर, इट इज अ टॉक अबाउट नेशन सिक्योरिटी। इफ ग्रेट ब्रिटेन गोज डाउन, द एक्सिस पावर यानी कि जर्मन विल बी इन पोजिशन टू ब्रिंग एनॉर्मस मिलिट्री एंड नेवल रिसोर्सेज अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट। मैं बताता हूँ क्या बोला था कि ग्रेट ब्रिटेन जब हार गया जर्मन से, जर्मन उस समय काफ़ी पावर में था, तो क्या होगा, वो यूएस पर मिलिट्री लेके आएंगे। तो अगर हमने आज उनकी मदद नहीं की, तो वो कल को हमारी धज्जियां उड़ा देंगे बेसिकली। तो इस बात से यूएस के लोगों ने ब्रिटेन की हेल्प करी। तो ये कम्युनिकेशन का मैं आप एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। आई एम सॉरी, बीच में थोड़ा सा वीडियो का फ्लो खराब हो गया। तो ये रूजवेल्ट की बात थी, जो कि उस समय बहुत ही बेहतरीन प्रेसिडेंट की स्पीच मानी गई थी। उसके बाद, do you know what the most used words in advertisements are? Do you know for 30 seconds of advertisement there's a research planning about done for months? एडवर्टाइजमेंट जो हम देखते हैं आज, उसकी तो मैं कोर चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, इस बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये भी एक इंसान है जो सेल्स मार्केटिंग का प्रोफेशनल था। उसको एडवर्टाइजमेंट के बारे में काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज है, क्योंकि ये ऑटोमोबाइल की कंपनी में काम करता था, ठीक है। क्या तुम्हें पता है कि एडवर्टाइजमेंट में कौन से वर्ड्स का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ताकि लोगों की अटेंशन ग्रैब कर सके? क्या तुम्हें पता है कि वो 30 सेकंड की एड के लिए महीनों रिसर्च की जाती है, शूट किया जाता है? तो तुम्हें बताते हैं हम, ये होता क्या है। एवरी वर्ड स्पोकन, यानी कि हर वो जो शब्द एड में बोला जाता है, वो एनालाइज किया जाता है कंज्यूमर बिहेवियर एक्सपर्ट्स के द्वारा, ठीक है, जिससे कि मैक्सिमम कस्टमर्स टारगेट हो। द मोस्ट यूज्ड वर्ड, जो सबसे ज़्यादा यूज वर्ड होते हैं, वो ये वर्ड होते हैं। देखो, डिस्काउंट, न्यू, नाउ, हरी, मोर, गारंटेड, हसल फ्री, सेव, इम्प्रूव्ड, एक्स्ट्रा, स्मार्ट, सेल,
and limited period offer. Sound familiar, na? I know. In professional life, you might have observed that there is a significant weightage given to communication skill during the interview assessment process. तो जॉब प्रोफाइल, ये तो हम सबको पता है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ पर इसका बहुत बड़ा वेटेज होता है. Have you ever asked yourself why companies spend time and money to communicate their vision, mission, a goal, organization with its employees? It's done to align the employee for a common object. Research has proven that employees are aligned, productive goals up, leading the higher profitability. Thus, communication skill can affect your personal life and professional life. क्या तुमने सोचा है कि कम्युनिकेशन पर लोग इतना ध्यान क्यों देते हैं? बड़ी कंपनियां इतने लाखों रुपए क्यों खर्च करती हैं? क्योंकि ये उनके एम्प्लॉयज़ को एक अलाइन बनाने में रखते हैं जिसकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है. तो ये था इस बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसके बारे में हमने अभी बात की. कल चैप्टर नंबर करेंगे हम इसका 4 जिसका नाम है पावर ऑफ पर्पस. सो पावर ऑफ पर्पस की हम बात करेंगे कल. मिलते हैं. बाय.